हेलो फ्रेंड्स, आपको सुन करके बहुत खुशी होगी कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो भी अभ्यर्थी जैसे सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं उसको ज्वाइनिंग से पहले स्टे लगा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर झारखंड सरकार पूरा जोर लगाई हुई कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में है सो पूरा आगे है। मतलब सरकार अपने आप को इस कदर छुपा रही है दोस्तों कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे पहले जो जेएसएससी और झारखंड सरकार कभी एक्टिव नहीं थी, कभी एक्टिव नहीं थी। लेकिन पता नहीं जेएसएस सीजीएल के लिए को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों हुआ। तब पता चला कि इसलिए इतना एक्टिव है क्योंकि उनको डर है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में स्टे लगा देती है तो फिर उन लोग को ज्वाइनिंग रुक जाएगा, उन लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। और उनको पता है कि जितना जल्दी ज्वाइनिंग दे दूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी हक नहीं है कि उसको स्टे लगा सकता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के आप समझ सकते हो दोस्तों कि 3 दिसंबर को हाईकोर्ट से जैसे ही फैसला आया वैसे ही तुरंत 8 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। 8 के बाद फिर तुरंत 12 तारीख को, 4 दिन बाद 12 तारीख को ऐसो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। नया साल आने से पहले पहले ज्वाइनिंग के भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के चक्कर में पूरा एकदम तैयार हो गई है। मतलब इस कदर एक्टिव हो गई है, समझ रहे हैं, अपने आप को बचाने, अपने आप समझ सकते हो दोस्तों कि अभी इतना जो लंबित पड़ी हुई भर्तियां हैं जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, ये सब चीज़ है सो लटका पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन कितना जल्दी सीजीएल के स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग देना है इस पर उन लोग है सो पूरा जोर लगाए हुए हैं। मतलब झारखंड सरकार और जेएसएससी इस कदर गिर जाएगी वो पता नहीं था। तो कामना करते कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट जो है कि हम लोगों ने जो केस फाइल किया है वो जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर ले और इन ज्वाइनिंग से पहले उन पर स्टे लगा दे ताकि यहाँ के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर उन लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगा उसके बाद फिर केस एक्सेप्ट होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा, बहुत ज़्यादा देर हो चुका रहेगा, बहुत कठिनाई भी होगी, बहुत दिक्कत होगा कि उस चीज़ अब, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है सो सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर कोई भी कोर्ट में जाता है तो कम से कम तो 5 से 6 साल तो समय लग ही जाता, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम जितना भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और अगर पहले ही स्टे लगा दिया जाता है तो ना तो उन लोग को ज्वाइनिंग मिलेगी, इसमें फैसला आने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो ये चीज़ देखा जा सकता है कि झारखंड सरकार आज से पहले इतना एक्टिव कभी नहीं हुई थी जितना अब हो चुकी है। इतना सारा वैकेंसी पड़ा हुआ है, अभी जो लटका पड़ा हुआ उत्पाद सिपाही, इतने अभ्यर्थियों ने जान गंवाया लेकिन इस पर कोई लेना देना नहीं है। इसको दिखता है तो अभी सीजीएल दिख रहा है। मतलब कि अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध दिखाने के लिए जितना जल्दी हो सके उसको ये करने पर तुला हुआ। आप समझ सकते हो हम लोगों ने कितना जोर लगाया, जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट को गए हैं, इतना सारा फंडिंग कर रहे हैं बेचारे, इतने संघर्ष के साथ उन लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, ये चीज़ कोई नहीं देख रहा है। लेकिन झारखंड सरकार है सो उन लोग को ज्वाइनिंग लगवाने में आप आज तक झारखंड का रिकॉर्ड में आज तक ऐसा देखे हैं कभी जीवन में तुरंत 8 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित कर देना, ऐसा आज तक से क्या? चलो ठीक है, 5 दिन के बाद है सो रिजल्ट प्रकाशित कर भी दिए तो गया, 4 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया गया। मतलब अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोग किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो हम लोग को डरना नहीं है दोस्तों, आशा छोड़ना नहीं है, एकदम मिल करके लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। क्यों ना इन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, फिर भी हम लोग को लड़ते रहना है जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। और आपको पता ही है अगर अंतिम फैसला हम लोगों के पक्ष में आ गया तो समझिए कि उन लोग को तो नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा, वेतन भी समेत उसको लौटाना पड़ेगा। तो इस कदर उन लोग लाचार हो जाएंगे। तो हम लोग को हारना नहीं है, एक साथ आना है और जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ हम लोग के प्रकाश सर और कुणाल सर है सो इसका लीड कर रहे हैं, तो उन लोगों का साथ दीजिए, कुछ फंडिंग में सहायता कीजिए ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स के हक में ये फैसला जा सके। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो फिर कभी भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और हमेशा है सो इस झारखंड में ये व्यवस्था बना रहेगा, पैसा से पेपर खरीदना, पैसा से पेपर खरीदना, ये व्यवस्था हमेशा अंतिम तक चलता रहेगा। तो अगर आज इस चीज़ को लेकर के कदम उठाएंगे तो आने वाला जो वैकेंसीज हैं उन चीज़ों पर है सो इस तरह का खतरा नहीं मंडराएगा, वरना ये चीज़ आम बातें हो जाएंगी और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेता मंत्री तो पैसा खाते ही रहेगा, जो फ़र्क पड़ेगा वो ईमानदार स्टूडेंट जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं एक सीट के लिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और इस लड़ाई में मिल करके है सो लड़ना पड़ेगा। जितना हमको उम्मीद है एक दिन हम लोग जीतेंगे। वो कहा जाता है ना कि देर है मगर अंधेर नहीं है, किसी भी चीज़ में देरी जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य
परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस उम्मीद के साथ हम लोग है सो कभी भी ये आशा नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग है सो हार मान लिए, कभी हार नहीं मानेंगे। यूनाइटेड रहेंगे, एकता रहेंगे तो ज़रूर हम लोग जीतेंगे, ये बात समझ लीजिए। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा का सपोर्ट ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना सपोर्ट का एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि जब एक लकड़ी का गांठ होता है, वो मतलब एक आदमी को खोलने के लिए दिया जाता है तो वो नहीं खोल पाता है, जब सब साथ में मिल करके खोलते तब खुल जाता है। तो ये वही बातें यहाँ भी लागू होती है कि जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो पक्का इस चीज़ों में हम लोग को सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।